हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूब एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 10+2 का एग्ज़ाम होता है और ये एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्या रहने वाली है इसमें आपकी, फॉर्म डेट और फीस क्या मांगते हैं ये, वैकेंसी कितनी आई हैं और एग्ज़ाम पैटर्न की भी हम इसमें बात करेंगे, और पोस्ट डिटेल की कौन कौन सी पोस्ट पर आपको वैकेंसी मिलेगी इसमें और कौन कौन सी पोस्ट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में इसका काम। इसमें एसएससी सीएचएसएल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा कि 10+2 का एग्ज़ाम है तो 12th क्लास पास होने चाहिए, यानी कि आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड की मार्कशीट हो, आपके ऑनलाइन जो मार्कशीट आती है, ऑनलाइन जो रिज़ल्ट आता है उसकी मार्कशीट से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, जब तक तो आपकी मार्कशीट आ ही जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें एज की। तो एज जो दे रखी है इन्होंने 18 से 27 साल की एज दे रखी है, यानी कि 18 से लेकर 27 साल के बीच में जो भी लोग हैं, इवन जो लोग 27 साल के भी हो गए हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन 17 साल के और 28 साल के लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी लास्ट एज 27 साल ही है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और एससी एसटी कैंडिडेट को इसी प्रकार 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर सीधे सीधे मैं आपसे कहूँ तो आप 30 साल के हो जाएं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, और आप अगर 32 साल के हो जाए और आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फॉर्म को एसएससी सीएचएसएल 10+2 को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म डेट की और इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। इसकी फॉर्म जो है 6 दिसंबर 2022 से शुरू हो गए हैं और 4 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो आपको 6 दिसंबर 2022 के बाद से लेकर 4 जनवरी 2023 के बीच में इस फॉर्म को फिल कर लेना है। मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा कि आप 4 जनवरी 2023 का वेट ना करें, आप लास्ट डेट का वेट ना करें। आप आज के आज ही इस फॉर्म को फिल कर लें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको फिल कर लें, क्योंकि एंड की डेट्स में साइट्स बहुत ज़्यादा बिजी चलती है और बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन होता है उसका, जिस वजह से फॉर्म नहीं फिल हो पाता और बहुत सारे कैंडिडेट इस मौके से वंचित रह जाते हैं। और इन अदर केस आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाए जिसे आपको करेक्ट करवाना है तो उसके लिए आपको 9 और 10 तारीख को विंडो अपेयर होगी एसएससी की, उस पर आप करेक्शन करवा सकते हैं। उसकी फ़ीस उन्होंने 200 रखी है, 200 रुपीज़ का आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, 200 रुपीज़ चार्ज है। अब बात करते हैं हम एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी की। तो इसमें लगभग अप्रॉक्स 4500 वैकेंसी है, 4500 के करीब इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें और सिलेबस की, वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे इसकी। और पोस्ट डिटेल के बारे में जान लेते हैं हम कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगी, किस टाइप की पोस्ट है। मोस्टली इसमें आपको 5 प्रकार की पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें है पहला लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी, दूसरा है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए, तीसरा है पोस्टल असिस्टेंट पीए, चौथा है सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए, पांचवा है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ। ठीक है, ये 5 टाइप की पोस्ट हैं जिन पर आपको जॉब मिल सकती है, जिन पर आप कार्यरत हो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। कुछ कुछ क्राइटेरिया में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इन पांचों पोस्ट में, मैं वो आपको आगे बता दूंगा। बहुत बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के टाइम पे आपको पता चल जाएगा वो कि कौन से के लिए क्या टाइपिंग वगैरह का क्राइटेरिया इन्होंने रखा गया है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की लैंग्वेज और एग्ज़ाम के बारे में कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, कहाँ होगा और कितने टाइम का होगा। तो इसका एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो सकता है, यानी कि जो लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं तो आप उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं और आप हिंदी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको हिंदी में अच्छे से समझ में आता है तो आप हिंदी में उसको चूज़ कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले अगर चाहते हैं कि हम हिंदी में ना दें और इंग्लिश में दें तो इंग्लिश में दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है और ऑल ओवर इंडिया से इसमें फॉर्म फिल करे जाते हैं। और भारत के कुछ राज्यों में ही इंग्लिश हिंदी को बहुत अच्छे से बोला जाता है, बाकी सभी राज्यों के जो नागरिक हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि केरल हो गया, तमिलनाडु साइड के लोग ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। लेकिन अब ज़्यादातर इसमें ये हो गया है कि बैंक एग्ज़ाम में
आप जिस एरिया के, जिस स्टेट के रहने वाले हैं, उस स्टेट में कोई अलग लैंग्वेज चलती है तो वो लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अपनी मातृभाषा में एग्ज़ाम को दे सकें और बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें हिंदी और इंग्लिश में कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और उसी में तैयारी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको जिस दिन आप पेपर देते हैं उसी में, एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसी में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपकी जॉब लोकेशन। तो जॉब लोकेशन आपकी क्या होने वाली है? जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया होगी, यानी कि इंडिया में कहीं पर भी आपको जॉब के लिए भेजा जा सकता है, कहीं पर भी आपको काम करना पड़ सकता है। यानी कि मोस्टली ऐसा होता नहीं कि आपको, आप ईस्ट से वेस्ट भेज दी जाए या उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं तो आपको लद्दाख भेज दिया जाए, ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं, पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको उसी स्टेट में पोस्टिंग दी जाए। बहुत ही रेयर केस में आपको आउट ऑफ द स्टेट भेजा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की, कि सैलरी क्या रहने वाली है। भाई जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी काम के लिए तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा, क्या फ़ायदा है हमें इसको करने से, वो हम सैलरी इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि लोअर डिवीज़न क्लर्क में आप देख सकते हैं, पे लेवल 2 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि 19,000 से लेकर 63,200 रुपये बनती है। और जूनियर sorting असिस्टेंट में भी सेम यही सैलरी रहने वाली है, 19,900 से लेकर 63,200 तक। अब बात करते हैं हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की, डीईओ की। इसमें पे लेवल 4 के हिसाब से आपको पेमेंट की जाती है, सैलरी पे की जाती है। इसमें 25,500 से लेकर 81,100 रुपये के बीच में आपको सैलरी पे की जाएगी। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में कुछ पोस्ट के लिए लेवल 5 के हिसाब से सैलरी भी दी गई है, जिसमें 29,200 से लेकर 92,200 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम की। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा एसएससी CHSL 10+2 का, तो ये 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में आपको Tier 1 एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पे होगा, आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्यूटर पे ही इस एग्ज़ाम को देंगे माउस की मदद से। Tier 2 एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये भी कंप्यूटर पर ही होगा आपका। तो इसके लिए भी आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादातर केस में, आप कंप्यूटर पर ही एग्ज़ाम देना है। Tier 1 एग्ज़ाम के लिए आपको, पूरे एग्ज़ाम के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तीसरा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट। ये सबसे एंड में होता है, जब आप दोनों एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो ये एग्ज़ाम कराया जाता है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना कंपलसरी है, जो कि आपका जॉब वर्क से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। अब हम बात करते हैं इन एग्ज़ाम के स्टेप्स, Tier 1, Tier 2 और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट की डिटेल से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी Tier 1 एग्ज़ाम की स्कीम कुछ इस प्रकार है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जीके जिसे कहा जाता है, जनरल नॉलेज, और करंट अफेयर इसमें शामिल है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका इसमें। इसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज होगी पूरी तरीके से, आपकी ग्रामर वगैरह जो होती है वो इसमें देखने को आपको मिल सकती है। रीजनिंग से इसमें 25 क्वेश्चन होंगे Tier 1 एग्ज़ाम में और 50 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आपके 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 नंबर के होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ में आपके 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ 2 नंबर का होने वाला है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी सेम 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। ठीक है, आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल मार्क्स होंगे 200। ये जो सब 50, 50, 100, 200 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, इनके लिए यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको कंपोजिट टाइम यानी एक ही टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, अलग से टाइम कोई और नहीं दिया जाएगा। 60 मिनट के बाद आपका टाइम अप हो जाएगा, विंडो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, CHSL के Tier 1 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जो लोग करेंगे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट के अकॉर्डिंग जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं वही Tier 2 एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे। उन्हीं लोगों को Tier 2 एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी देता है और उसी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं Tier 2 में वो लोग जो Tier 1 फाइनल करते हैं। Tier 2 एग्ज़ाम उसी के बाद होता है, लगभग 1-1.5 महीने का इसमें गैप रह सकता है या ज़्यादा का भी रहेगा, कम से कम 1 या 1.5 महीने का गैप तो Tier 2 और Tier 1 के बीच में आपको देखने को मिल ही सकता है। तो मैथ एग्ज़ाम इसमें Tier 2 को इन्होंने 2 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा है।
सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 मैं डिटेल से बात करूंगा इसमें। सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलेगा मैथ और रीजनिंग, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये एक ही साथ देखने को आपको मिलेंगे। इनके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें 30-30 क्वेश्चन है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 90-90 180 नंबर के ये दोनों हो जाएंगे और ये 1 घंटे के टाइम में आपको करने होंगे। दूसरा आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन है और इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी आपको देखने को मिलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट थोड़ा इन्होंने बढ़ा दिया है, यानी कि 40 नंबर इसमें 40 क्वेश्चन इन्होंने कर दिए हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होने की वजह से 120 नंबर का इंग्लिश का आपको देखने को मिलेगा, वेटेज आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही है। और जनरल अवेयरनेस में इन्होंने कम कर दिया है उसी के मुकाबले। जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपको 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन 60 नंबर का ही बन जाएगा और 180 आपके टोटल मार्क्स दोनों को मिला के इस सेक्शन 2 के हो जाएंगे। और इस सेक्शन 2 के लिए आपको कंपोजिट टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको ये 60 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको Tier 2 देना होगा। Tier 2 से देने के लिए इन्होंने Tier 2 में इन्होंने कुछ तीसरा सेक्शन आता है, वो है कंप्यूटर नॉलेज का। कंप्यूटर नॉलेज से इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 15 में 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है और 45 नंबर का टोटल इसका वेटेज हो जाता है। इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम अलग से दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको Tier 3 या स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि क्वालिफाई है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप चयनित नहीं होंगे, आप इस पोस्ट के लिए निष्कासित कर दिए जाएंगे, आपको निकाल दिया जाएगा एक तरीके से। टाइपिंग टेस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर शूटिंग असिस्टेंट के लिए जो होने वाला है वो 20 मिनट का होगा और स्किल टेस्ट जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा वो 15 मिनट का होगा। इसमें मोस्टली टाइपिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछा जाता है, आपसे पूछा क्या जाता है कंप्यूटर पर, आपको कहा जाता है कि ये फाइल बनाकर पावर पॉइंट या MS वर्ड या फिर कुछ टाइपिंग के लिए आपको पैराग्राफ वगैरह दे दिए जाएंगे, उनको करने के लिए आपको दिया जाएगा। इन दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग है और दोनों के लिए आपको अलग अलग क्राइटेरिया होगा कि इसमें 35 या 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आनी चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ बात होगी जो कि SSC ने अभी क्लियर नहीं की है, जो आपको बाद में पता चल जाएगी। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको फ़ौरन उससे अवगत कराएंगे। इस वीडियो में हमने कंप्लीट बात करी SSC CHSL की एग्ज़ाम पैटर्न की और क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब बातों के बारे में हमने डिटेल से इस वीडियो में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे और उस वीडियो में हम SSC CHSL एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।